हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं दोस्त संगम कुमार और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 30 बिहार करंट अफेयर्स। केवल बिहार करंट अफेयर्स इसमें, जो कि 30 प्रश्नों का संग्रह है और ये मेरा बिहार स्पेशल का पार्ट 11 है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले मैं पार्ट 10 बना चुका हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डालते हैं बिहार के एक नज़र पर। ठीक है, बिहार पर एक नज़र। ध्यान दीजिएगा, स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, राजधानी पटना, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243, विधान परिषद सीट 75। बिहार में कुल 38 जिले हैं और हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? एस मणिशंकर। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बिहार का कुल क्षेत्रफल कितनी है? 99,200 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, बिहार का क्षेत्रफल क्या है? 99,200 वर्ग किलोमीटर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? डॉक्टर दीपक प्रसाद को। डॉक्टर दीपक प्रसाद को बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम UNDP, HCCB और पटना नगर निगम ने। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम HCCB और पटना नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ अभियान की शुरुआत की है। बिहार में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है? 13। कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा, गया, औरंगाबाद, नवादा, बांका, जमुई, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, अररिया, पूर्णिया और शेखपुरा। ये 13 जिले हैं जो बिहार में आकांक्षी जिलों की संख्या में है। हाल ही में नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में बिहार के किस जिले को चौथा स्थान मिला है? नवादा जिले को। हाल ही में नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में बिहार के नवादा जिले को चौथा स्थान मिला है, फरवरी से जून 2020 की अवधि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। देश के सबसे लंबे सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मधुबनी में। मधुबनी में देश के सबसे लंबे सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कोसी नदी पर इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा? भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कोसी नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल निर्माण हो रहा है। देश में सबसे लंबा रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ होगा? भागलपुर में। इस 24 किलोमीटर पुल का निर्माण विक्रमशिला कटिहार के बीच होगा। विक्रमशिला से कटिहार के बीच होगा, 24 किलोमीटर का पुल होगा। ध्यान दीजिएगा, भागलपुर में। ये देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल होगा। वैश्विक स्तर का बिहार थीम पर आधारित मॉडल राष्ट्रीय राजमार्ग NH किस जिले में बनाया जा रहा है? पटना में। वैश्विक स्तर का बिहार थीम पर आधारित मॉडल राष्ट्रीय राजमार्ग NH पर जिला NH किस जिला पर बनाया जा रहा है? तो पटना में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह सड़क शेखपुरा से दीदारगंज के बीच बनाया जाएगा। शेखपुरा से दीदारगंज के बीच। 6 मंजिला बापू टावर का निर्माण बिहार में कहाँ किया जा रहा है? गर्दनीबाग, पटना में। गर्दनीबाग, पटना में 6 मंजिला बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है। डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस जिले में प्रस्तावित है? सुपौल में। डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण सुपौल जिले में प्रस्तावित है। बिहार का पहला इरेडिएशन यूनिट व पैक हाउस कहाँ बनेगा? तो बिहटा में। बिहार का पहला इरेडिएशन यूनिट व पैक हाउस बिहटा में, पटना में बनने वाला है। ठीक है, ये कृषि उत्पादों के संरक्षण और भंडारण के उद्देश्य से बनाया जाएगा। हाल ही में बिहार से जुड़ी किस प्रख्यात बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री का निधन हुआ है? कुमकुम। हाल ही में बिहार से जुड़ी किस प्रख्यात बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री का निधन हुआ है? कुमकुम। शेखपुरा निवासी इनका असली नाम शेखपुरा निवासी इनका असली नाम जयबुन्निसा था। असली नाम क्या था कुमकुम का? जयबुन्निसा। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसमें ज्वाइन होने के लिए आपको
इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिला के किस गांव में प्रकृति की रक्षा के लिए हर साल 60 घंटे का लॉकडाउन किया जाता है? पश्चिमी चंपारण के बनकटवा गांव में, पश्चिमी चंपारण के बनकटवा गांव में यहाँ पर प्रकृति की रक्षा के लिए हर साल 60 घंटे का लॉकडाउन किया जाता है। बिहार का पहला और देश का 5वां कौन सा ऐसा NH है जिस पर विमान की लैंडिंग के साथ उड़ान भी जाएगा? तो NH 527C, NH 527C पर बिहार का ये पहला और देश का 5वां एक ऐसा NH है जहाँ पर विमान की लैंडिंग के साथ साथ उड़ान भी मतलब उड़ाया भी जाएगा। NH 527C यह NH मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी से गुजरते हुए नेपाल बॉर्डर तक जाएगा। नेक्स्ट, देश में पहली बार किस राज्य के किस स्टेशन पर डिस्पोजेबल बेड रोल के लिए कियोस्क मशीन लगाया गया है? तो पटना जंक्शन। देश में पहली बार बिहार राज्य में पटना जंक्शन पर डिस्पोजेबल बेड रोल के लिए कियोस्क मशीन लगाया गया है। 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत बिहार के किस जिला में हुआ? तो खगड़िया में। 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले में हुआ। यह योजना बेलदौर ब्लॉक के तेलिहार गांव से शुरू हुआ। देश के कुल 116 जिलों में इस योजना को लागू किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा 32 जिला बिहार से शामिल है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर से 370 हटने के बाद वहां का डोमिसाइल पाने वाले पहले बाहरी व्यक्ति कौन बने? नवीन चौधरी। ये IAS हैं, दरभंगा निवासी। जम्मू और कश्मीर से 370 हटने के बाद वहां का डोमिसाइल पाने वाले पहले बाहरी व्यक्ति नवीन चौधरी बने। ये दरभंगा निवासी है, IAS हैं। नेक्स्ट, देश का पहला राज्य में जिसने औद्योगिक नीति 2016 में बदलाव कर प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए 20% स्थान आरक्षित किया है? तो बिहार। देश का पहला राज्य जिसने औद्योगिक नीति 2016 में बदलाव कर प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए 20% स्थान पर आरक्षित किया है। इस नीति बिहार होगा, ठीक है। इस नीति में पहली बार लकड़ी आधारित उद्योगों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल किया गया है। दूसरे प्रदेशों से लौटे मजदूरों के रोजगार के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है? तो औद्योगिक नवप्रयत्न योजना, औद्योगिक नवप्रयत्न प्रवर्तन योजना, ठीक है। ये दूसरे प्रदेशों से लौटे मजदूरों के रोजगार के लिए बिहार सरकार द्वारा योजना लागू की गई है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? विनोद सिन्हा। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद सिन्हा बने हैं। हाल ही में जारी 7 निश्चय विकास कार्यों की रैंकिंग में किस जिले की शीर्ष स्थान मिला? नालंदा। हाल ही में जारी 7 निश्चय विकास योजना के रैंकिंग में नालंदा जिले को शीर्ष स्थान मिला है। केंद्र सरकार के हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना के तहत बिहार में किस तालाब को विकसित किया जा रहा है? गोदावरी तालाब, गया में। गया में स्थित गोदावरी तालाब को केंद्र सरकार ने हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना के तहत बिहार के गोदावरी तालाब गया में स्थित है, इसका विकसित किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत बिहार के साथ किस राज्य की पुलिस यहाँ की कार्यशैली में रूबरू होगी? तो त्रिपुरा और मिजोरम की। त्रिपुरा और मिजोरम की पुलिस एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत बिहार के साथ साथ त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की पुलिस यहाँ की कार्यशैली से रूबरू होंगी। हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रिपोर्ट में 98 शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? 47वां, स्कोर 39.5। हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रिपोर्ट में 98 शहरों में पटना का स्थान 47 मिला है। ध्यान दीजिएगा, 47वां स्थान मिला है 98 में से। इसके स्कोर क्या रहा है? 39.5। नेक्स्ट, बिहार बटालियन का गठन किस वर्ष हुआ? 15 सितंबर 1941 को। 15 सितंबर 1941 को बिहार बटालियन का गठन किया गया। 15 सितंबर 1941। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म कौन थी?
दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म काई पोछे। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में गठित उच्चतर शिक्षा सर्वे के लिए किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सतीश चंद्र झा को हाल ही में बिहार में गठित उच्चतर शिक्षा सर्वे के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, सतीश चंद्र झा को। नेक्स्ट, बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज में वशिष्ठ नारायण के नाम पर शोध संस्थान का निर्माण हुआ है? तो MIT मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के MIT मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में वशिष्ठ नारायण के नाम पर शोध संस्थान का निर्माण हुआ है। इसे राज्य के मॉडल केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा पजल पोर्ट्रेट बनाने के लिए बिहार के किस पत्रकार की पेंटिंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है? तो राजीव राज, पूर्णिया के हैं। राजीव राज ये जो कि पूर्णिया से हैं, ये सबसे बड़ा पजल पोर्ट्रेट बनाने के लिए बिहार के राजीव राज को पेंटिंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के स्थान मिला है। राज्यों में उत्पादित सब्जियों को दूसरे राज्यों में भेजने के लिए किस संगठन का निर्माण किया गया? बेजफेड। राज्यों में उत्पादित सब्जियों को दूसरे राज्यों में भेजने के लिए बेजफेड संगठन का निर्माण किया गया है। हाल ही में स्वामी सहजानंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 70वीं। हाल ही में स्वामी सहजानंद की 70वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। तो दोस्तों, इसके साथ करंट स्टडी पॉइंट शासन का टॉप 30 बिहार करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।